हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू एशमा रिएक्शन। मेरा नाम है आयशा और मेरा नाम है महरीन। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं वो है MS धोनी आ लेजेंड। तो ये न्यू वीडियो ही निकाली है उन्होंने, डाली है, बोली चलो एक ही बात हो गई, अपलोड करिए उन्होंने थोड़ा। आप लोग समझ लीजिएगा, एडजस्ट कीजिए, एग्जैक्टली। कर तो लीजिए। आज हम उसके ऊपर रिएक्ट करने वाले हैं, देखते हैं क्या सीखने को मिलता है हमें। हम वैसे तो MS धोनी की पर्सनैलिटी से बहुत कुछ सीख चुके हैं सही बात और है। मतलब यार काफी अच्छी उनकी पर्सनैलिटी है। हाँ इंसान। हाँ। तो आज हम देखते हैं क्या इस वीडियो से हमें मिलता है। चैनल पे न्यू, चैनल कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को वीडियो लाइक। को लाइक। हियर वी गो। थाला फॉर अ रीजन। पिछले साल की आईपीएल में ना एक बात का एहसास हुआ कि महेंद्र सिंह धोनी ये एक नाम नहीं है, ब्रांड है, एक्चुअली एक इमोशन है। इमोशन। एक जज्बात है, क्योंकि पीले समंदर को ना हमने हर मैदान पर वो उमड़ते हुए देखा था। चाहे आप मुंबई पीले में हो, समंदर चाहे में, आप सही कह रहे बैंगलोर हैं। में हो, थोड़ा चाहे समझने वाली बातें समझ लेना। कोलकाता में हो, दिल्ली में हो, बिल्कुल डीप मैंने तो अल्फाज लोगों यूज को हो। दो दो जर्सियां डेप्थ पहनते में लगे, देखा। आपके दिल एक पे अपनी लगे। टीम की थी, उसके नीचे महेंद्र सिंह धोनी की थी। जब वाव। धोनी आए तो पूरे स्टेडियम में सिर्फ माही माही, माही या धोनी माही। धोनी के नारे लगते हुए भी हमने देखा। आई मीन दिस काला कल्ट फरीद। लाइक इमेज अभी वाव। कैसे हुई है, कैसे महेंद्र सिंह धोनी यहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ से शुरू हुई थी The ये man. कहानी, कहाँ आकर पहुंची है, The myth. हाउ इट्स The स्टार्टेड legend. एंड हाउ इट्स गोइंग। महेंद्र आहा। सिंह धोनी। वाओ, शुरू से बताएंगे क्या? लग रहा है वाओ, बायोग्राफी है क्या? ये तो बड़ा अच्छा है यार। हमने वैसे बिल्कुल नहीं देखी क्योंकि कमेंट्स आए थे, हमने डायरेक्ट स्टार्ट की हुई है तो हमें इतना पता देखिए नहीं। इस कहानी के ना बहुत तरीके से इस कहानी को देखा जा सकता है, इसको बांधने का प्रयास किया जा सकता है शब्दों में। पर मैंने कुछ 4 अध्याय बनाए हैं, 4 चैप्टर्स में मैंने थोड़ा कवर करने की कोशिश की है कि ये धोनी बहुत कहाँ से अच्छा शुरू होता हुए थे और कहाँ ब्रेक पहुंचे करते हैं, क्योंकि इट इज वंस अगेन पॉसिबल। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि इट इज लास्ट डांस, बट इट कुड बी लास्ट डांस, क्योंकि आई मीन उम्र बढ़ती जा रही है। एट सम स्टेज वो हाँ। कहेंगे कि भाई अब मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, आई एम डन। और अचीव करने के लिए टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ बचा नहीं है। कोई ऐसी अचीवमेंट सब कुछ ही कर लिया। बची नहीं है, कोई ऐसा दिल बचा नहीं है जिसको उन्होंने जीता ना हो। सही बात तो है। फिर क्या और अभी कब, भी जीत I रहे हैं mean, still। समय वो तय करेंगे, डिसाइड करेंगे कि दैट्स इट। पर मुझे तो इस साल भी वही उम्मीद है कि बहुत सपोर्ट होगी और बहुत प्यार मिलेगा। Yes, प्यार से मैं कहता हूँ, मार्स पे करा लो, जुपिटर पे करा लो मैच। अब वहां पर भी सही पीले बात रंग की है। जर्सियां पहन के पीछे नंबर 7 लिखा होगा, उस पे धोनी लिखा होगा। लिखा होगा। लेट्स स्टार्ट Let's विदाउट फर्दर start. अडू। 4 अध्याय हैं। इसका जो पहला अध्याय है उसका नाम है लंबे बाल। लंबे बाल। चैप्टर बात 1। होगी 2004 की एक्चुअली, जब मैंने इनको पहली बार खेलते हुए देखा। आई टेल यू वेयर। 2004। जगह का नाम था पाराद्वीप। पाराद्वीप एक कपोर्ट सिटी है। बहुत छोटा सा वहां पे होटल था, बहुत ही साधारण सा वहां पे मैदान था। एंड आई डोंट नो व्हाई देवदा ट्रॉफी का मैच नॉर्थ वर्सेस ईस्ट का वहां पे हो रहा था। पिच 50-50, बहुत ही साधारण सी पिच थी। कैसे ही होगी, वहां क्रिकेट ही ज्यादा नहीं होती थी। अब ऐसे में नॉर्थ अच्छा खेल रही है, जीत रही है, पर एक खिलाड़ी आता है और ना ऐसे करके कुछ छक्के लगाता है, बड़ी जोर जोर से मारता है, गेंदों को बहुत दूर दूर मारता है। सब कहते हैं कि ये कौन है यार, ये कौन है? हु इज दिस प्लेयर? किसी ने बोल दिया ये महेंद्र सिंह धोनी करके कोई है। एंड ऑनेस्टली बिटवीन यू एंड मी, ये बात रजिस्टर भी नहीं हुई थी कि खिलाड़ी कौन है, क्योंकि क्या ही मालूम है, कभी हो जाता है एक आधी बार कहीं से कोई आता है, पिटाई कर जाता है, खराब सी पिच के ऊपर सब स्ट्रगल कर रहे थे, इस भाई ने छक्के लगा दिए। चलो हो सकता है उसको सूट कर रही होगी वो पिच, उसके स्टाइल ऑफ प्ले को, एंड यू फॉरगेट। उसके बाद जब मेरी उनसे मुलाकात होती है तो बैंगलोर ये जानते पे हैं होटल personally में होती है। हाँ, होटल था जिस द तरीके अशोका। से बता रहे हम हैं जा तो रहे ये थे लग रहा है। 2004 के जिम्बाब्वे और केनिया के इंडिया ए के ये दौरे कुछ पर, खुद भी कुछ और होंगे you had मुझे to लग रहा है। share rooms, क्रिकेट से क्योंकि रिलेटेड sharing करनी हमें नहीं पड़ती पता, थी। बट अब मैं रिसेप्शन पे पहुंचता हूँ और पूछता हूँ जी मेरा अब चाबी दे दो। तो कहते जी चाबी आपका तो ऑलरेडी कमरा जो है वो असाइन हो चुका है, यू हैव अ रूममेट, हिज नेम इज महेंद्र सिंह। रूममेट। ये कौन सा प्लेयर आ गया भाई, मतलब था इंडिया पर, आई हैड ऑलरेडी प्लेड फॉर इंडिया एट दैट टाइम। अब महेंद्र सिंह का मुझे बना दिया गया रूममेट, चले गए भैया हम रूम में, और रूम में जाते हैं, पहली बार मैं उनसे मिलता हूँ ढंग से, और रियलाइज करता हूँ कि 2-3 मोबाइल फोन वहाँ रखे हुए हैं, वो बजते जा रहे हैं, भाई उठाता नहीं है। चल भाई ये है लड़का, कोई आया है नया बच्चा, तो थोड़ी बहुत बात करते हैं, बट वेरी रिजर्व। अच्छा, शुरू से सोशल और, मीडिया से उनका इतना लिंक नहीं है। फिर वहां से चलो चलते हैं, हम पहुंच जाते हैं जिम्बाब्वे था पहला, वो उस दौरे का जो पहली लेग थी वो जिम्बाब्वे थी। अब जिम्बाब्वे में कई चीजें होती हैं, उनको खेलने का मौका नहीं मिलता टू बिगिन में, उनको खिलाया नहीं जा रहा क्योंकि दिनेश कार्तिक इज योर फर्स्ट कीपर। भाई बॉलिंग कर रहा है नेट में,
तो एक सवाल पूछ लेता था, मैंने कहा यार क्यों कर रहा बॉलिंग, माही बैटिंग कर यार। माही नहीं, एक्चुअली माही तो कहते भी नहीं होंगे, और धोनी कहते होंगे उस टाइम पे। बैटिंग कर, कीपिंग कर ले, आई मीन क्या कर रहा है, बॉलिंग करे जा रहा है। कह रहा है जी मुझे तो करनी है, क्योंकि बॉलिंग भाई साहब कर रहे थे दिनेश कार्तिक को। मैंने कहा अपने कंपटीटर को बॉलिंग कर रहा है, व्हाट इज द पॉइंट। कह रहा नहीं आपने बैटिंग करनी है कर लो, मुझे मत बोलो। ओके भाई क्योंकि ऐसा एहसास हुआ पहली बार कि बंदे का कंपटीशन किसी और से नहीं अपने आप से, एंड ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ठीक है आप बातें करो, मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। हमने भी मजाक में था, मैं था, श्रीराम था, और वो थे हम की तिकड़ी सी थी हमारी की, क्योंकि साथ टाइम स्पेंड बहुत कर रहे थे कि बाल कटा ले, ऐसे बाल लंबे कौन रखता है। कह रहा नहीं मेरे तो ऐसे ही बालों से सेक्शनों से मसला है लोग, क्या पता ऐसे रख लें। ओके फाइन। उस समय ये बातें सारी मजाक सी लगती हैं। बंदा बोलता इतना कम था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कि रूम सर्विस भी नहीं ऑर्डर करनी होती थी, तो कहता जो मंगा रहे हो मंगा लो, मैं वही खा लूंगा। जितने बजे उठना है मैं उठ जाऊंगा, जितने बजे सोना है लाइट बंद करो मैं सो जाऊंगा। पेस्ट्री खाने का मन करा तो भाई नीचे फोन नहीं करेगा, नीचे से ऊपर लेता हुआ आके खा के चुपचाप से बैठ जाएगा, क्योंकि ही वाज दैट काइंड ऑफ पर्सन, मतलब रिजर्व, वेरी शाय। और वहां से एक्चुअली जब आप उस इतनी पीछे मुड़कर देखते हैं 2004, 20 years ago, कि नाउ पीपल फीड फ्रॉम हिज हैंड्स। आई मीन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिएगा, इतने प्यार से, इतने मोहब्बत से ना वो ऐसी चीजें बताते हैं कि दे एक्चुअली फीड फ्रॉम हिज हैंड्स। तो लंबे बाद दैट वाज हिज फर्स्ट चैप्टर। पहुंचते हैं हम केन्या, एंड दैट इज वेयर ही केम टू प्रोमिनेंस, क्योंकि वहां खेलने का मौका मिला। पहली बार जब मैंने उनको बैटिंग करते देखा तो उन्होंने पहले एक स्वीप मारा ऐसे करके, फील्डर जो था वो फाइन लेग का अंदर रखा हुआ था, उन्होंने ऐसे करके स्वीप मारा। फास्ट बॉलर था इफ्तिकार, पाकिस्तानी तेज डालता था, उसने वो वाले फील्डर को पीछे भेज दिया और दैट वाज द फर्स्ट टाइम मैंने किसी को देखा रिवर्स स्वीप पे चौका मारते हुए फास्ट बॉलर के सामने। अद्भुत। आई थिंक AXN पे शायद आ रही होगी वो जो सीरीज थी इंडिया केन्या, दैट वाज अ ट्राई सीरीज इन केन्या। वहां भाई साहब का हुआ था पदार्पण। वाओ, दैट वाज द स्टार्ट। अब इससे मैं आगे की तरफ बढ़ूं, उसके दूसरे अध्याय की तरफ चलूं। लेट मी जस्ट टेल यू वन लिटिल स्टोरी की कहानी का दूसरा अध्याय जो है वो है द फिनिशर। फिनिशर का रोल, आई मीन वहां से निकल जाते हैं, 2004 से निकलते हैं, खेलने का मौका मिलता है। उसके बाद 2008 में एक्चुअली IPL भी होती है। IPL में उनको सबसे बड़े राशि में उनको खरीदा जाता है शुरुआत में, चेन्नई उनको ले लेती है और डेवलप होना शुरू होता है। सिंह धोनी द लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर जो मैचेस फिनिश करता है यार, और मैचेस फिनिश किस प्रकार से करता है। इनफैक्ट उनका कंपैरिजन शुरू हुआ होना माइकल बेवन से। अब आई रिमेंबर माइकल बेवन वाज वन ऑफ द बेस्ट, उनसे बेहतर बहुत कम लोग हैं जिन्होंने फिनिशिंग की है। पर माइकल बेवन की खासियत क्या थी, सिंगल्स डबल्स भागना, दैट वाज हिज गेम, क्योंकि आते भी ऑस्ट्रेलिया से थे। महेंद्र सिंह धोनी के पास क्या था, सिंगल्स डबल्स भागना, छक्के और चौके लगाना, अंत तक नाबाद रहना, और गेम अवेयरनेस वाज एज गुड एज माइकल बेवन इफ नॉट बेटर। तो वो एक माहौल बनना, माहौल नहीं एक्चुअली उनके परफॉर्मेंसेस एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, तो आपका ना वो एक बनना शुरू हो जाता है ऑरा कि महेंद्र सिंह धोनी क्या फिनिशर है यार। ये जब तक है मैदान पे गेम फिनिश नहीं हुआ है, ये गेम को डीप लेकर जाता है, इसका खेलने का तरीका अलग है, ये अलग करके दिखा देगा, ये मैच जिता देगा। और एक एक करके पहले कभी युवराज के साथ वो पार्टनरशिप करते हैं, कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर काम करते जाते हैं, गेम को डीप ले जाकर इन हिज ओन वेरी इनइमिटेबल स्टाइल वो मैचेस जिताना शुरू करते हैं। और एक दिन बहुत जिताते हैं। और उस समय एक्चुअली मैंने शायद कहा, खुद की मतलब बात कर दे रहा हूँ, हालांकि बात उसकी है, क्रिकेट की जब भी लिखी जाएगी किताब तो उसका जो आखिरी अध्याय है द फिनिशिंग चैप्टर, वो इन्हीं पे लिखा जाएगा, और शायद ये खुद ही लिखेंगे, क्योंकि इनसे बेहतर फिनिशर क्रिकेट के इतिहास में कोई नहीं आया है। द वे ही बैटेड, द वे ही बैट्स एंड फिनिशेस गेम्स ऑफ। और एक चीज का कंपैरिजन होता है कि वो जो देखिए जरूरी नहीं होता फिनिशर को 5 पे आना है, लेकिन मान लिया नहीं होता है तो ऊपर वाले लोग भी होते हैं, वो चाहे सचिन पाजी हो, विराट कोहली हो और रोहित शर्मा, वो भी फिनिश कर देते हैं, कर देते हैं, पर उनके लिए ना थोड़ा सा आसान होता है। जो नंबर 5 पे या 4 पे या 6 पे आता है, उसके लिए खत्म करना गेम को बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ना सेटल होने का टाइम नहीं मिलता। और सेटल अगर आप हुए नहीं हैं, आप गेम के लय को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हो, या फिर पढ़ भी जाओगे तो यू हैव नॉट डिक्टेटेड द रिदम ऑफ द गेम, क्योंकि वो गेम का रिदम पहले टॉप 4-5 बल्लेबाज करके जा चुके हैं सेट। और तो ऐसे में फिनिश करना, आई मीन पार एक्सीलेंस, महेंद्र सिंह धोनी द फिनिशर, दैट्स द सेकंड चैप्टर ऑफ हिज ब्यूटीफुल स्टोरी।
महेंद्र सिंह धोनी द लीडर, The leader. महेंद्र सिंह धोनी द कैप्टन। लीडर तो बेस्ट है, ये कैप्टन अपने लीडर तो आप में एक सबको पता है। बहुत बड़ा अध्याय है, Cool क्योंकि captain. आई जेन्युइनली फील ये एक नेल्सन मंडेला जी का मैं पढ़ रहा था कि लीडरशिप के ना कई तरीके होते हैं। यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, यू लीड फ्रॉम बिहाइंड, यू लीड बाय एग्जांपल, यू लीड बाय कमिटी। तो ऐसे कई कई तरीके होते हैं, जो मतलब 7 तरीके शायद मैंने पढ़े। इनके जो तरीके हैं वो बड़े अलग तरीके से इन्होंने कैप्टनशिप अपनी कप्तानी की है। पहली बात तो क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या अचीव नहीं, मतलब क्या हाँ, ही ये तो रह है। गया है, अचीव इतना क्या कुछ किया रह है। गया है? T20 वर्ल्ड बता कप तो में बहुत- कप्तान बनाए जाते हैं, जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये कप्तान बनेगा भाई। विद इन द शायद टीम में भी उतनी रिस्पेक्ट नहीं रही होगी उस टाइम, क्योंकि उस समय कंटेंडर्स थे, वीरेंद्र सहवाग थे, युवराज सिंह थे, हरभजन सिंह उस टीम का हिस्सा था। तो अच्छा, सबको शायद लगा था हरभजन भाई सिंह। कप्तान हम बनेंगे, हाँ, कब उस टाइम बनेंगे। से ना। और महेंद्र सिंह धोनी एंड यू लिफ्ट द ट्रॉफी 2007 T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद आईपीएल होता है। आईपीएल के अंदर 2010 में पहली ट्रॉफी जीतती है चेन्नई की टीम। 2011 में आप विश्व कप फिर जीतते हैं इनकी कप्तानी में। 2 अप्रैल 2011 महेंद्र सिंह धोनी फिनिशेस ऑफ इन स्टाइल, छक्का ये लगा भी बड़ा सा उसका finish। 2013 अच्छा की था। चैंपियंस ट्रॉफी भी जीतते हैं। और इन लगातार वो आईपीएल के अंदर चेन्नई जो है वो ट्रॉफीज के बाद ट्रॉफीज जीतती रहती है। बात तो सही है। तो बन जाते हैं भैया ये कप्तान पार एक्सीलेंस। कप्तानी का स्टाइल क्या है? कप्तानी का स्टाइल का बड़ा विचित्र है, और वो इस कप्तान को अलग बनाती है। क्योंकि एक चीज उन्होंने सीखी कि यार मैं सबसे अच्छा परफॉर्म कब करता हूँ, जब मैं कंफर्टेबल होता हूँ, जब मैं रिलैक्स्ड होता हूँ, जब मुझ पे कोई एक्स्ट्रा दबाव नहीं होता है। दैट्स व्हेन ही डज दैट। लाइक हम सब तभी अच्छा करते हैं, राइट? तो अननेसेसरी दबाव किसी पे डाला ही नहीं। डाला ही नहीं। रियलाइज करना, ह्यूमन रिसोर्सेज, एचआर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर, कि इस बंदे की ताकत क्या है, इस बंदे की कमजोरी क्या है। ताकत के ऊपर फोकस करके उसको जितना बेहतर बना सकता हूँ बना दूं। कमजोरियों को जितना मैं ढक सकता हूँ वो उनकी पोजीशन को लेकर या उनको थोड़ा और कॉन्फिडेंस देके, और जब कभी खराब हो जाए तो ना डांट के, तो उस पे फोकस बहुत किया कि भाई यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, और उसको अलाउ किया उन्होंने। फ्रॉम रविंद्र जाडेजा टू दीपक चाहर टू अजिंक्य रहाणे टू शिवम दुबे, आई मीन बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें हाथों से खिलाड़ियों को संभाल के सजो के दबाव था कि भाई 2014 मतलब आप विराट कोहली के ऊपर दबाव। विराट कोहली की बातें कर रहे हो, कौन ड्रॉप करेगा इनको, दिमाग तुम्हारा खराब हो गया चीकू, यू बैक। मतलब एक चीज बड़ी क्लियर थी उनके दिमाग में, उनके जहन में, कि मुझे टीम बनानी है, और टीम जो है वो खिलाड़ियों से ही बनती है, और खिलाड़ी तभी अच्छा करते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। और वो काम उन्होंने लगातार किया जहां पर भी कप्तानी की, जब भी कप्तानी की। दैट्स द कॉमन थ्रेड, दैट्स पॉइंट 1। और दूसरा जो कॉमन थ्रेड रहा वो ये था कि हमेशा पीछे से कप्तानी किया, कि तुम जाओ, यू फ्लरिश, क्योंकि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मेरे को अपनी टीम जितानी है। क्रेडिट तुम रखो, ट्रॉफी के पास तुम रहो, ट्रॉफी तुम उठाओ, और मैं कोने में कहीं पे छुप के खड़ा हो जाऊंगा, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्योंकि यही होता है अच्छा लीडर। और वो कहते हैं ना, कबीर दास जी का ये बड़ा अच्छा सा दोहा भी था कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना चून। यानी कि अगर बिन मांगे तो मोती मिल जाता है, और मांगने जाओ तो चूना भी नहीं मिलता है। ये बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं यार। चूना सबसे सस्ती आइटम के जो हिसाब से एग्जांपल्स है ना वो बहुत तो वो सटीक। नहीं मांगते नहीं सब कुछ। और क्रेडिट दुनिया देती है कि भाई माही थाला फॉर अ रीजन, नंबर 7। वो भी देख रही है, डाल बड़ा अच्छा है। सिग्नेचर स्टाइल ऑफ हिज कैप्टेंसी, गेम को समझना। और व्हाट आई फेल्ट वाज कि वनडे T20 आई थिंक व्हाइट बॉल में पार एक्सीलेंस कप्तानी उनसे बेहतर कोई टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी डिफेंसिव कप्तानी, एंड दैट कुड बी द रीजन कि उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी बॉलिंग डिपार्टमेंट में। पर टेस्ट क्रिकेट को ही अलाउड द गेम टू ड्रिफ्ट समटाइम्स, कि ऐसा नहीं था कि हमेशा गेम को कंट्रोल किया, ऐसा नहीं था कि हमेशा वो आक्रामक अंदाज में गेम जीतने का प्रयास किया, पर क्योंकि प्रैग्मेटिक थे बहुत। पर वनडे एंड T20 आउटस्टैंडिंग महेंद्र सिंह धोनी द लीडर। लास्ट अध्याय जो इनकी कहानी में है वो है महेंद्र सिंह धोनी द कल्ट। आई मीन इस खिलाड़ी को जितना प्यार, जितना सम्मान, जितना आदर, जैसे जैसे करियर आगे बढ़ता गया उतना ही मतलब अलग ग्राफ बढ़ता गया। अमूमन क्या होता है कि जैसे आप कई बार होता है लिंगरिंग ऑन, कि आपको लगता है कि यार रिस्पेक्ट जारी है, पर आदमी खेलने का वो छोड़ने का मन नहीं कर रहा उसका, वो छोड़ नहीं रहा है, वो खेलता ही जा रहा है। पर ऐसा भाई ने किया नहीं। 2015 आई रिमेंबर 15 ही था ना, जब ऑस्ट्रेलिया में थे, बस मेरा हो गया टेस्ट में, मैंने खेला, आई एम डन इन द सीरीज। विराट मैंने तुझे तैयार किया भाई आगे टीम को, मेरी अब टीम को कोई ना तो जरूरत है और ना ही मुझे रिकॉर्ड्स की तरफ चेज करना है। रिकॉर्ड्स 2 उनके बड़े करीब थे, वो एक रन्स का लैंडमार्क था, एक नंबर ऑफ टेस्ट मैच का लैंडमार्क था। उन्होंने कहा सबको लैंडमार्क अपने पास, और मेरी टीम को मेरी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सीरीज में जिता नहीं पाया हूँ और अगली सीरीज नहीं भी जिता पाऊंगा तो क्या ही फर्क पड़ेगा। सो दैट वाज वन पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि कब जाना है। एक दिन इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी, बस खत्म, रिटायरमेंट ले। अच्छा
इसका वेरी नहीं डिफरेंट स्टाइल। वैसे इंस्टाग्राम जाए ना भाई, ट्विटर को चेक ना करे, पर रिटायरमेंट वैसे ले ली। तो सादा जीवन, बहुत ही सादा। कुछ विचार। प्यार लेकिन जो है ना, प्यार पहली बात तो चेन्नई ने जिस तरीके से उनको प्यार दिया है, जिस तरीके से उनको अडॉप्ट किया है, ऐसा एम्ब्रेस ऐसा बहुत कम जगह आपको देखने को मिलता है। किसी भी खिलाड़ी के साथ इतनी सिटी जो है वो इतनी ज़्यादा जुड़ जाए कि वो वहाँ के हैं नहीं, पर ऐसा कभी लगा नहीं कि वहाँ के नहीं है। ऐसा लगा कि Damn true. यार जैसे पैदा ही वहीं हुआ होगा भाई, चेन्नई की गिनती। हाँ, कितना कुछ किया है ना हरिन। इन अ सेंस इज एन आउटसाइडर, वो रांची से आते हैं, पर बहुत प्यार मिला वहाँ से। ही रिटर्न्ड दैट लव विद अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंसेस। टीम को अपने गले से लगाया और टीम को इतना जिताया और इतना अच्छा किया। इनफैक्ट अब तो आप ये कह सकते हैं, आई मीन देयर वाज अ टाइम, सो उनकी पॉपुलैरिटी को, उनके प्यार जो उनको मिलता है, जो आदर, जो सम्मान मिलता है, इट इज एज मच एज जो मैंने सचिन पाजी को देखा था। पाजी का था, पाजी वर्ल्ड में कहीं पे भी जाए ना, कहीं पर भी चले जाए, ऐसा लगता था होम ग्राउंड, ऑलवेज गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ अगर अभी आप किसी भी मैच में धोनी खेल रहे हो और अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तो प्लीज बाय अ टिकट। आईपीएल का जब मैच उनका किसी भी शहर में हो रहा हो, किसी भी शहर में हो रहा हो, दोपहर का हो, रात का हो, कभी का हो, टीम अच्छा कर रही हो, खराब कर रही हो, टिकट लेके मैच देखने जाइए। पीली जर्सी ले जाइएगा, क्योंकि अगर नहीं लेके जाओगे तो यूल बी इन द माइनॉरिटी। और देखिएगा महेंद्र सिंह धोनी का जलवा, वो जो प्यार है ना, वो अनबिलीवेबल है, एंड दैट्स व्हाट ही हैज बिल्ट। द कल्ट हीरो है इस समय, एंड वन ऑफ इट्स काइंड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जब भारतीय क्रिकेट अभी क्योंकि खेल रहे हैं, पर आज से 50 साल पहले बाद जब मुड़ के जब भारत अपनी क्रिकेट को देखेगा, इतिहास के पन्नों को थोड़ा सा पीछे की तरफ मोड़ेगा, खोलेगा, तो फिर आप पाएंगे, पलटेगा तो आप पाएंगे कि द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट द ग्रेट विराट कोहली। खैर वो सनी भाई और कपिल भाई के साथ वो थोड़ा सा ये रह गया कि ग्रेट प्लेयर्स, पर वो सोशल मीडिया तब तक आई नहीं थी, और जो मॉडर्न डे जो जेन जी है उन्होंने उनको देखा नहीं, उनकी प्राउएस को नहीं देखा, इसलिए उतना सराहा नहीं है, उतना उनको सेलिब्रेट नहीं किया। वो उनका थोड़ा सा हार्ड लक है, वो मैं कहूँगा जनरेशन का हार्ड लक है कि ऐसा ना हो पाया। पर बट एमएसडी द मिथ, द लेजेंड, द मैन, महेंद्र सिंह धोनी, कमाल। अब वो करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजानी है इस कर दे इनको भी और हमें भी। और प्रोमो का लिंक मैं डाल रहा हूँ, प्लीज डू चेक इट आउट, इन्वेस्ट वाइजली, थिंक सेंसिबली। और ये हमें कुछ और भी देखने के खत्म हो गई है वीडियो। बस भाई खत्म हो गई तो है। यार यहीं पे हमारी वीडियो का एंड होता है यार, लिटरली मतलब ये बात सच है। मतलब मुझे ये वाली सबसे जो अट्रैक्टिव और इस वीडियो में मुझे कुछ न्यूज जानने को मिला वो ये है कि रिटायरमेंट उन्होंने किस तरह ली है। हाँ, मतलब वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, इतना नहीं करते, लेकिन उन्होंने जाके सिर्फ पोस्ट कर दिया और रिटायरमेंट ले ली यार। और मैं सोचती हूँ इतना सडन। हाँ, और मतलब उनका ये नहीं था बस खेलते जा रहे हैं, कुछ लोग होते हैं ना, ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी। नहीं हो पा रहा फिर भी खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने, उनको जब लगा कि भाई अब नहीं हो रहा, मतलब मुझसे छोड़ दो, बस अब मैं नहीं खेल रहा, किसी और को चांस दो, दूसरों को दो। यार ये कितनी अच्छी बात है। और वो वाला भी मुझे इतना अच्छा लगा कि विराट कोहली को जो मोटिवेट किया उन्होंने कि नहीं चीकू होगा, तू कर। मतलब यार ये जो सामने वाले को होता है ना कॉन्फिडेंस के, यार तुझसे होगा तू कर, वो वाली चीज एक अलग ही आपको हिट करती है कि यार इसको मुझ पर कॉन्फिडेंस है तो मैं कर लेता हूँ। हाँ। तो यार वो वाली चीज, और उन लोग का तो काफी अच्छा बॉन्ड भी है वैसे, माहिराट तो फैन में आपको। और मतलब वो वाली बात भी मुझे अच्छी लगी, चेन्नई के कभी थे नहीं लेकिन ऐसा लगा नहीं। हाँ यार, Oh my God. इतने दिल से खेला और स्टार्टिंग से उन्हीं से खेला। मतलब टीम्स चेंज होती रहती हैं, कभी किसी और टीम को खरीद लेती है, कुछ होता है ना, लेकिन वो स्टार्टिंग से चेन्नई के ही थे और मतलब उसी से खेला एंड तक अभी स्टिल। मतलब हम तो एंड में देखने, क्योंकि हम लोगों ने इनका इतना नहीं देखा ना। विराट कोहली का फिर हम कह सकते हैं कि हमने देखी है जर्नी, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की हम लोगों ने नहीं देखी। बट जो देखने को मिल रही है ना यार, इसमें मजा आ गया। मतलब वाओ यार। और विकेट की भी, मतलब स्टार्टिंग से विकेट की भी मुझे ये पता चला कि वो करते थे डीआरएस वाला ना। हाँ, तो बॉलिंग करके तू कर, मैं छोड़, मुझे बैटिंग नहीं बॉलिंग करनी, वो वाला भी मुझे अच्छा लगा। यार यही में हमारी वीडियो को होता है एंड। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज।